अभी आते आते किसी ने एक बात कही है कि दृष्टि सृष्टिवाद और सृष्टि दृष्टिवाद का विषय आप स्पष्ट करें। तो पहले मोटा अर्थ बता दूं। दृष्टि सृष्टिवाद का भाव होता है जब दृष्टि तब सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और सृष्टि दृष्टिवाद का अर्थ है कि दृष्टि नहीं होती तब भी सृष्टि होती है, पर जब दृष्टि आती है तो दिखने लगती है। जैसे में स्वप्न दृष्टि सृष्टि है। कब स्वप्न? जब आपकी स्वप्न दृष्टि है। कब तक स्वप्न? जब तक आपकी स्वप्न दृष्टि है। कब स्वप्न नहीं? जब स्वप्न दृष्टि नहीं तब स्वप्न नहीं। अब ये जागृत जगत हम अभी देख रहे हैं, जब आप सो जाते हैं तब भी मुंबई होती है, तब भी यहाँ का सागर होता है, तब यहाँ की सड़कें होती हैं, पर दृष्टि नहीं होने से भासता नहीं है। जब आपकी दृष्टि होती है तो भासता है, इसलिए इसको सृष्टि दृष्टि बोलते हैं। तो अब इसी को और भी विस्तार से समझाएंगे। कुछ लोग जगत को भी दृष्टि सृष्टि ही बोलते हैं। कहते हैं ये संसार भी तभी है जब दृष्टि है, पर ये सबको समझाना कठिन है, आप स्वीकार भी जल्दी नहीं करें। तो संसार दिखते हुए, अनुभव होते हुए प्रसाद बना रहेगा। ये प्रसाद सुख का नाम नहीं है। प्रसाद है सुख बाहर के संपर्क के बिना, बाहर के संबंध के बिना जो आपके अंदर प्रसन्नता है, उसका नाम प्रसाद है। और प्रसाद की परिभाषा, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद से सब दुखों की हानि होती है, सुख से सब दुखों की हानि नहीं होती। सुख से फिर दुख पैदा होता है। इसलिए भगवान ने कहा ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो विषय के संपर्क से, ये ही संस्पर्श जा भोगा, जो संपर्क के मन इंद्रियों के द्वारा जो विषय संपर्क से सुख मिलता है, वो दुख को पैदा करने वाला है। दुख योनय एवते, दुख योनय, दुख योनि, योनि माने जिससे कोई पैदा होता है। इसीलिए सुषुप्ति के बाद जगत पैदा होता है जैसे, और सुषुप्ति में लय हो जाता है। ये सारे स्वप्ने नींद में लय हो जाते हैं। नींद में कोई स्वप्न नहीं रहता, पर वहां स्वप्न का कारण रहता है। अर्थात बीज रूप में सारी सृष्टि, संस्कार, सुख दुख, संस्कार सब सुषुप्ति में बने रहते। सुषुप्ति में आपकी गरीबी का बीज है, अज्ञानता का बीज है, देहाभिमान, मैं देह हूं, ये अभिमान नींद में मालूम नहीं पड़ता, पर अभिमान आपका मरता नहीं है, नींद में बना रहता है, जागते पैदा हो जाता है। इसीलिए कोई ज्ञान आपको, जैसे आप जो कुछ भी हो, जो अपना नाम है, आपका काम है, आपकी योग्यता है, गहरी नींद में कुछ पता नहीं। जागे तो आप वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए, साधु हो गए, चोर हो गए। जागते तो नींद में क्या था? कोई भी संस्कार खत्म नहीं हुआ। इसलिए संस्कार को जलाने के लिए ज्ञान चाहिए, नींद नहीं। नींद तो सब संस्कारों को सुरक्षित रखती है। जैसे बीज में वृक्ष सुरक्षित है, खत्म नहीं है, अवसर आएगा उग जाएगा। तो इसी तरह हमारे विकारों की जड़ भी बनी रहे। काम क्रोध लोभ मोह गहरी नींद में नहीं रहे, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह इनकी सबके बीज विद्यमान है। इसीलिए फिर वो विकार पैदा हो जाता है।
कई लोग इसीलिए कहते हैं कि पेड़ की डालें काटने से तरु, गोस्वामी जी ने कहा तरु कोटर मह बस विहंग, पेड़ के वृक्ष की खोह में एक चिड़िया है मान लो, तो तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, पेड़ की डालें काटने से वो चिड़िया मरती नहीं, हो तो अंदर बैठी है। इसी तरह साधन करिए विवेकहीन, मन शुद्ध होए नहीं तैसे। विवेकहीन साधन करने से भी मन शुद्ध नहीं होता, वो कारण बना रहे। तो अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अस्मिता मेरा होना पना और राग द्वेष, ये सब गहरी नींद में नहीं मालूम पड़ता, जागते सब खड़े हो जाते। इसलिए इनका नाश करने के लिए, जलाने के लिए, कभी कभी ये हम प्रवचन में भी बोलते हैं कि भुना हुआ चना, जो भून लेते हो चने उनको बो दो, उगेंगे नहीं। जैसे भुना हुआ चना नहीं उगता, क्योंकि उसका बीज जल गया, चना नहीं, चना तो रह गया पर बीज गल, और बिना भुने हुए में बीज बना है। इसी तरह उदाहरण देते हैं, देहाभिमान जब चला जाता है, जैसे चावल के, अपने यहाँ तो हम लोग धान और चावल दो शब्द बोलते हैं, प्राय आम लोग राइस बोल देते हैं, तो वो दोनों अर्थों में रहता है। तो यदि धान का छिलका निकाल दिया जाए, अभी जिसका नाम धान है उसका छिलका निकाल दो, तो छिलके को धान बोलेंगे क्या? और जो छिलके से निकाल लिया उसे धान बोलेंगे क्या? उसे चावल बोलेंगे, नाम गया। जब तक छिलका और चावल है एक साथ, तब तक उसका नाम धान है। अलग कर देने में न तो छिलका धान है न चावल धान, दोनों नाम अलग हो गए। ऐसे ही देहाभिमान जब तक है, मैं देह हूं, ये जब तक है, बस यही बंधन है। यदि देह का अभिमान और जीव अलग हो गए, भिन्न हो गए, ये भिन्नता का ज्ञान होते ही मनुष्य मर गया। अभी मनुष्य नाम जानते हो, जीव और देह एक साथ मिले का नाम मनुष्य। देहाभिमान गया तो मनुष्य न रहा, फिर क्या रहा? एक देह है, एक ब्रह्म है। मनुष्य मर गया, और इसी मरने की जरूरत है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। इसलिए मनुष्य न रहा। बहुत पहले मैं मध्य प्रदेश गया था, तो एक सूक्तियों की किताब थी, तो मैंने पढ़ी थी। उस शब्द का बड़ा विचित्र भाव है। अब मैंने जो लगाया, मैंने किसी गुरु से पूछा नहीं, अपनी समझ में उसका अर्थ मैंने लगाया। एक अर्थ क्या लगाया, उसमें था क्या कि दुनिया में दो ही पुरुष हैं, सच्चे अर्थों में दो ही पुरुष हैं। एक वो जो अभी जन्मा नहीं। अब बताओ, जन्मा नहीं तो पुरुष कैसे होगा? अब मैंने सोचा लिखा है तो ऐसे तो लिखा नहीं। एक तो जो अभी जन्मा नहीं वो पुरुष है सच्चे अर्थों में, और दूसरा पुरुष वो है जो अब पुरुष रहा नहीं, जो मर गए। तो फिर मैंने अपने दिमाग से लगाया, सही है कि नहीं वो तुम भी विचार करना। तो पहले भगवान कृष्ण पुरुष है। क्यों पुरुष हैं वो? क्योंकि वो जन्मे ही नहीं, वो अजन्मा है। माने देह प्राप्त होने पर भी वो अजन्मा ही बने रहे। जो अजन्मा ही बने रहे, एक तरह से जन्मे नहीं, वही सच्चे अर्थों में पुरुष है। दूसरे हैं ब्रह्मज्ञानी, पैदा हुए थे तब तो मनुष्य थे। बहुत लोग हैं जब पैदा हुए तो मनुष्य थे और अब वो ब्रह्म हो गए। जैसे परीक्षित पहले आदमी हैं, मनुष्य हैं, पर कथा सुनने के बाद वो मनुष्य न रहेंगे, वो ब्रह्म हो गए। तो अब मनुष्य नहीं रहे, तो पूर्ण हो गए। पूर्ण पुरुष जो जन्मा नहीं या अब मनुष्य रहा नहीं। तो जो
जानते हुए इस दुनिया में आए भगवान जैसे, वो देह बने ही नहीं, देह अपने को माना ही नहीं, आने के बाद भी वो ब्रह्म ही बने थे। इसीलिए गीता में देखो श्री कृष्ण उवाच कहीं नहीं लिखा। आप तो गीता पढ़ते होगे, देखी होगी, नहीं पढ़ो देख लेना, कृष्ण उवाच नहीं, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले। यदि भगवान कृष्ण मनुष्य होते तो श्री कृष्ण उवाच बोलते। वो तो कृष्ण नाम देह का है, जैसे परमानंद नाम देह का है। अभी अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी का शरीर नहीं, ठीक है, तो अब जब वो दाह किया, यात्रा निकाली, तो क्या बोले? अटल बिहारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी का दाह संस्कार। तो अटल बिहारी नाम देह का था, ठीक है, उनका नाम अटल बिहारी नहीं था। तो इसी तरह से कृष्ण नाम भगवान के देह का है, उनका नहीं है, इसलिए देह नहीं बोला, उस देह के माध्यम से भगवान बोले। इसलिए गीता में श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं। अर्जुन अर्जुन बोले और कोई बोले, लेकिन कृष्ण नहीं बोले, भगवान बोले। तो इसलिए चूंकि भगवान बोले, इसलिए वो कहते हैं सृष्टि का मैं पिता हूं, पिता अहमस्य जगता, मैं इस जगत का पिता हूं। ये देखो मेरे शब्द नहीं है, आपको आश्चर्य होगा। यदि व्यक्ति बोलेगा, मान लो मैं बोलूं, चलो तुम में से मैं पूछूंगा, तुम इसमें कई होगे जो पिता होगे, इनमें से कोई ये कह सकेगा कि मैं सबका पिता हूं? इनमें से कोई कहेगा मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों का पिता हूं। कोई कहेगा मेरी 2 लड़की 1 लड़का है, 3 का पिता हूं। इनमें सबका पिता कोई है? और कोई भी देहधारी सबका पिता नहीं हो सकता, कोई देह सबका पिता नहीं हो सकता। सबका पिता यदि कोई हो सकता है तो भगवान नहीं हो सकता। तो यदि कृष्ण के देह से पूछो, मुझे नहीं मालूम, न मैं इतना भागवत जानता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत अपरिचित हूं। मेरे को इसीलिए कल भी परसों कहा था कि मैं भागवत नहीं कहता, इतना कुछ लिखा है, मैं कितना याद रखूंगा, मुझे तो याददाश्त ज्यादा है ही नहीं। तो ठीक है ना, अब कृष्ण भगवान के कितने लड़के, ठीक है, और उनके कितनी पत्नियां थी, ठीक है, तो भगवान की थोड़ी संतान है, सब तो है। यदि व्यवहारिक रूप में पूछेंगे तो कृष्ण सबके पिता नहीं है, कुछ के हैं, पर वो कह रहे हैं मैं सबका पिता हूं। कहाँ कह रहे हैं? इस लोग पिता अहमस्य जगता, मैं इस जगत का पिता। और ये भी कह दिया ये प्रकृति मेरी महातत्व जो है, जो प्रकृति है ये मेरी स्त्री है, तस्मिन गर्भम दधाम्य, इस प्रकृति में गर्भाधान मैंने किया, किसी आम स्त्री पे नहीं किया। आम स्त्री पे कितने में गर्भाधान कृष्ण कर सकते हैं? वो परमात्मा है, प्रकृति में गर्भाधान किया जिससे सारी सृष्टि पैदा हुई। और ये भी कह रहे हैं यावत संजायते किंचित, जो कुछ भी पैदा हुआ है मेरे से और प्रकृति से ही सब पैदा हुआ। मैं ही एक पिता हूं और प्रकृति सबकी माता है। इसलिए भगवान बोले। और आप भी यदि ब्रह्म हो तो फिर आपके ख्याल में आ सकता है ये सारी सृष्टि मुझसे हुई, ये सारी सृष्टि आपसे हुई है। क्यों ऐसा नहीं लगता? क्योंकि आपकी बुद्धि देह में मैंपन करके सोचती है, और ज्यादा से ज्यादा सोचा तो जीव मान लिया। तो जीव मान लेने पर दूसरा भी एक है, आप सबके दृष्टा नहीं। अष्टावक्र गीता में एको दृष्टासी कहा गया है, एको दृष्टा, दृष्टा एक ही है। अब कहीं लगता है दृष्टा अलग अलग है, मैं इस देह का, इस देह के द्वारा कुछ का दृष्टा हूं, कुछ का करता हूं, सब कुछ मैं करता हूं, कोई नहीं मानता।
सबका मैं दृष्टा हूं, किसी को स्वीकार नहीं है। मैं इस देह का दृष्टा हूं और ऐसे देखता हूं, सबके दृष्टा नहीं हूं। और गुरु वंदना में एक है सर्वधी साक्षी भूतम, गुरु सर्वधी साक्षी। हमको किसी को नहीं लगता कि हम के सबके साक्षी हैं। हाँ, मैं अपने स्वप्नों का साक्षी हूं। देखो, मेरे देह के तुम भी दृष्टा हो, देख रहे हो, तुम यहां बैठे हो, मैं भी देख रहा हूं, ठीक है। हम एक दूसरे के देह को तो देख लेते हैं, पर मेरे सपने आप और आपके सपने में नहीं देख सकते। इनमें से कोई देख सकता हो तो बताए। और जो कोई दूसरे के सपना देख ले, उनसे पूछे ना, बता दे कि आज तुमने ये सपना देखा है। और तो और चेले तो गुरु के सपने देख ही नहीं सकते, पर किसी गुरु से भी पूछना कि यदि तुम सर्वधी साक्षी हो तो चेले गुरु से पूछ लें कि मेरा सपना बताओ, आज मैंने क्या देखा। पूछ लेना अपने गुरु जी से, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं कि इसका अर्थ क्या है। वही ग्रंथ पढ़ के तुमने क्या समझा, वही ग्रंथ पढ़कर हमने क्या समझा, ये समझ का ही तो खेल है बड़ा। और इसीलिए एक शब्द और बता दूं जो सबसे सुना है, दोहा मैं बताऊंगा, सुना सबसे। वेद उदधि, आप सागर के किनारे, वेद उदधि बिन गुरु लखे। बिना गुरु के जो वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बिना गुरु। एक ऐसे ही चुटकुला है। एक आदमी कहने लगा, तुम पढ़े हो, गीता पढ़ते हो? कह दिया हाँ। कहने लगे पहला श्लोक सुनाओ तो मैं जानू। पहला श्लोक उससे, कहने फिर सुनाओ। 2-3 बार उससे कहना हाँ ठीक है। अब दूसरा श्लोक औरों से पूछ लिया, तीसरा औरों से, चौथा औरों से, ऐसे ही। और कहता क्या था, गाली देके। मैं बोलना नहीं चाहता गाली, कई को तकिया कलाम होता है साला कहने। तो कहता है मैंने किसी साले को गुरु नहीं बनाया, ऐसे बोला। और सारी गीता मुझे याद है। अब ये नहीं कहा कि मैंने हजारों गुरु बनाए। तो कई ऐसे हैं, सीखते हैं फिर गुरु नहीं मानते। पर वेद क्या है, वेद उदधि, वेद सागर है। बिना गुरु के लखोगे तो लागे लोन समान। आप सागर का पानी पीते हो ना, आपके तो पास में है, भर के पी लिया कर, नहीं पीते हो। क्यों? ये सीधा सागर का पानी खा रहा है, पर जब वो बादल होकर के बरसता है तो शुद्ध होता है, डिस्टिल वाटर होता है। ऐसे वेद भी खारे हैं, शास्त्र बड़े गहरे हैं, मुश्किल है, कठिनाई है। यदि वो गुरु के द्वारा शास्त्र आएगा तो अमृत बन जाएगा। इसलिए ये नहीं कहा है कि पढ़ो, कहते हैं श्रोतव्यो। यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो। सुनो, मनन करो, निधिध्यासन करो। और सुनने का मतलब क्या हुआ, पढ़ा ना। सुनने का मतलब किसी से, अर्थात गुरु से सुनना। शास्त्र गुरु से सुनना चाहिए, गीता गुरु से सुनना चाहिए, भागवत गुरु से सुनना चाहिए, परमात्मा की चर्चा गुरु से सुनो। पढ़ोगे तो उलझ जाओ। कई लोग रामायण सीधे पढ़ते तो उलझ जाते, कहते हैं कहीं तो कहा है कि तुम करने वाले हो तुम्हें पाप लगे। यही है ना, अपने अपने कर्म का फल तुम भोगोगे। और एक तरफ रामायण क्या कहती है, रामायण कहती है उमादार योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। अब नचाते तो वो हैं, कराते तो वो हैं, वो करा रहे हैं तो तुम कैसे पापी हो गए? कराने वाला परमात्मा तो तुम पापी कैसे? और तुम पापी हो तो कराने वाला परमात्मा कैसे? दो में एक गलत। मैं एक बार अमृतसर में,
जहां सम्मेलन था बगल में सरदारों का घर था। मैं थोड़ी देर को उनके घर चला गया। पुरानी बात है, वो टीवी चल रही थी, तो टीवी में एक पिक्चर चल रहा था और उसमें बता रहे थे रामायण का कि राम सबके पिता है। अब ये संयोग से मैंने भी देख लिया, ना देखा होता तो मुझे भी गड़बड़ होती, मैंने देख लिया। और दूसरे दिन एक भक्त के घर भोजन करने गए तो माता ने पूछा कि रामायण सीरियल देखकर हमारे बच्चे ने पूछा कि राम सबके पिता हैं, तो मेरे पिता यदि राम है तो ये पापा मेरे हैं। बच्चे ने पूछ लिया। ऐसी शंकाएं छोटे बच्चे जितने अच्छी कर लेते हैं सयाने नहीं कर सकते। सरलता से पूछ लिया कि मम्मी मेरे पापा तो ये हैं, तो सबके पिता राम कैसे हो सकते, और यदि सबके पिता हैं तो ये मेरे पापा नहीं होंगे। तो मां ने कहा कि हम उत्तर नहीं दे पाए। कई बच्चों के उत्तर माँ बाप नहीं दे सकते। तो मेरे से जब माँ ने कहा, मैंने कहा मैं ऐसा उत्तर नहीं दूंगा कि वो बच्चे को तुम समझा पाओ। हाँ, बच्चे को मैं ही समझा सकता हूँ, या बच्चा जब सयाना होगा तब समझा पाएंगे। छोटे बच्चे को कैसे उत्तर दें? बहुत ऐसी बातें होती। तो अभिप्राय क्या है कि मैं कौन हूं? महर्षि रमन एक जगह रहकर 30 वर्षों तक एक ही बात का विचार कि मैं कौन हूं, 1 मिनट में। ऐसे ही जनक ने कई लोगों से पूछा कि ये सच है कि वो सच है। वो स्वप्न देखा, स्वप्न में भिखारी हो गए, भागे फिरे और साण लड़ा तो वो खिचड़ी भी बिखर गई। नींद खुली तो राजमहल में थे। तो उन्होंने पूछा वो सच है कि ये सच है? वही रात भी मैंने ही ये देखा, मैंने ही वो देखा, वो मैंने ही तो देखा, मैंने ये देखा। तो ये मैं कैसा विचित्र हूं कि जो इस समय देखूं ये सच और उस समय जो देखा वो झूठ। कहीं ऐसा तो नहीं है ये भी झूठ है? जिस बुद्धि पर भरोसा किया, जिस अंतःकरण पर भरोसा किया, उसने स्वप्न में मैंने ही तो देखा और वही मैं ये देख रहा हूं। प्रश्न उठना चाहिए वो सच है कि ये सच है, पर आपको नहीं उठता। कभी ये पूछे ही नहीं, आप तो सीधा मान गए कि वो झूठा है ये सच है। जनक इतने बुद्धू थे, हाँ, कि ये पूछ रहे हैं। कहते ये भी कोई पूछने की बात है? सीधा सीधा है कि वो झूठा है जो रात देखा था, ये सच है। पर जानते हो जनक को अंत में क्या पता चला? न वो सच है न ये सच है। यद यद दृश्यम तत्तद अनिश्यम। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, जैसे वो है तैसे ये है। एक बार एक इंटर कॉलेज में मैं प्रवचन करने गया। जानते हम बहुत कॉलेजों में जाते रहे। क्यों जाते रहे? इसलिए कि इनको बताना है, बच्चों को बताना है। तो मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों से ही पूछा, अच्छा पर मैंने कहा जो अभिनय करते हो, नाटक करते हो, कोई डॉक्टर बना, कोई बीमार बन गया, कोई चोर बन गया, कोई पुलिस बन गया, नाटक करते हैं। तो हमने कहा नाटक करते हो तो वो कैसा होता है? झूठ होता है। हमने कहा अच्छा जो स्वप्न देखते हो वो? कहते वो भी झूठ होता है। तो हमने बच्चों से पूछा, सच्ची बात है ये? कॉलेज में ऐसे ही जैसे आपकी सभा है, कॉलेज में हम बोल रहे थे। हमने बच्चों को कहा हम 5 रुपया इनाम देंगे, तुम ये बताओ जब स्वप्न भी झूठा, नाटक भी झूठा, जो खेल किया, अभिनय है, दोनों झूठे, दोनों में फर्क क्या है ये बताओ। तो एक बच्चे ने बता दिया। फिर हमने 5 रुपया दिया। एक बच्चे ने कहा स्वप्न में झूठा होने पर भी सुख दुख होता है और अभिनय में दुख नहीं होता। यदि अभिनय में मैं गरीब बन जाऊं, एक अमीर बन जाए, एक चोर बन जाए, एक पुलिस बन जाए, पकड़ा जाऊं, तो कोई अभिनय में दुख थोड़ी होता है, नाटक है वो तो।
तो कहने लगा अभिनय में दुख नहीं होता, आनंद होता है, खेलते हैं, स्वप्न में सुख दुख होता है। तो सचमुच उसने बता दिया। पर दूसरा प्रश्न मैंने कर दिया। फिर मैंने कहा अब ये बता दो तो फिर 10 रुपया दूंगा। पूछा क्या? हमने कहा ये बताओ स्वप्न में सुख दुख क्यों होता है और नाटक में अभिनय में क्यों नहीं होता, ये बता दो। तो नहीं बता पाए। अब वो आप बताओ। भी स्वप्न भी झूठा, अभिनय भी झूठा, उसमें सुख दुख होता है, इसमें क्यों नहीं होता। खैर तुम्हारा टाइम जाया होगा, मेरा भी होगा, मैं बता देता हूं, तुमको इनाम नहीं दूंगा। क्योंकि स्वप्न में हम सच्चाई भूल जाते हैं। हम खाट में पड़े हैं, स्वप्न में रोड में देखते हैं, लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है, दुख हो रहा है। पर नाटक करो तो नहीं होगा। क्यों? हमने कहा स्वप्न में सच्चाई भूल जाती है और नाटक में सच्चाई याद रहती है। और भगवान के जीवन को लीला क्यों कहते हैं? भगवान के कर्मों को लीला क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो सब करते हुए उन्हें मैं कौन हूं, परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, ये पता बना रहता है। इसलिए परमात्मा के सब कर्म लीला हैं, दिव्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः। भगवान ने कहा जो मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, ये जानता है, वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान के सभी जन्म भी दिव्य है, असल में जन्मे नहीं, इसलिए वो भी बता दो गीता तक। अजोपि सन्नव्यात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाय। मैं अज रहता हुआ जन्मा। अब जन्मे तो आप अज हो क्या? और मरता दिखने पर मरता नहीं हूं। अव्ययात्मा अर्थात मैं खत्म भी नहीं होता, पैदा भी नहीं होता, ऐसा रहते भी जन्म लेता हूं लोग। इसलिए उनका जन्म जन्म नहीं है, उनकी मृत्यु मृत्यु नहीं है। उनका जन्म और मृत्यु दिव्य है, खेल है, नाटक है। और हमारा जन्म अज्ञान के कारण सच है। जैसे स्वप्न अज्ञान के कारण सच्चा हो गया, सुख दुख देता है। अभिनय में हमें ज्ञान बना रहता है, इसलिए सुख दुख नहीं देता। ठीक जिस दिन हम अपने को बिना भूले आत्मा को जाने और भूले नहीं, तो सुख दुख से रहित रहकर संसार में खेल कर सकते हैं। अज्ञान के कारण दुख सुख है। बाकी चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति।